Welcome students. In this video we will learn the second physiographic division of India, and that is the Northern Plains. We will start with your Northern Plain, and this is your second physiographic division of India. Now the Northern Plains has been formed by the interplay of the three major river system, and that is your Ganga, Indus or Brahmaputra, or you can say Indus, Ganga or Brahmaputra. These are your three major Himalayan rivers जिनकी वजह से हमारा जो नर्दर्न प्लेन्स हैं वो बने हैं. मीन्स कि नर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो हमारे कैसे बने हैं, तीन नदियों के इंटरप्ले से, दैट इज़ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. और इन तीनों के मिलने से जो एरिया डेवलप्ड हुआ है, जिस एरिया को इन्होंने ड्रेन किया है, दैट इज़ योर नर्दर्न प्लेन्स. द डेपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इन अ वास्ट बेसिंग लाइन at the foothills of the Himalayas over millions of years form this fertile plain. मतलब कि ये जो हमारे नर्दर्न प्लेन्स हैं ये कैसे बने, जब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनके अंदर जो डेपोजिशंस थे एलुविलियम के, और ये सारे के सारे एक फुटहिल्स ऑफ हिमालय के पास आके डिपॉजिट हुए, उस जगह पर जो एक फर्टाइल लैंड बनी, उस फर्टाइल लैंड को हम बोलते हैं हमारे नर्दर्न प्लेन्स. मीन्स द डेपोजिशन ऑफ एलुविलियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस. राइट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, जहाँ पर ये आकर सारे डिपोजिट हुए और यहाँ पर जो एरिया डेवलप्ड हुआ, दैट इज योर नर्दर्न प्लेन ड्यू टू द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. एंड दीज थ्री आर योर हिमालयन रिवर्स. इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू कि हमारे जो रिवर्स हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. द फर्स्ट वन वी हैव अ हिमालयन रिवर and second we have your peninsular river. So Ganga, Indus and Brahmaputra, they are your Himalayan river, और यही Himalayan rivers बनकर हमारे क्या बनाते हैं, Northern plains को बनाते हैं. Right? Now they spread over a area of 7 lakh square kilometer. Total area जहाँ पर ये Northern plains spread है, that is your 7 lakh square kilometer, and the plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. मीन्स 2400 किलोमीटर ये लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर ये ब्रॉड है. कौन, नर्दर्न प्लेन्स. राइट. नेक्स्ट, इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल एरिया है, और जो फर्टाइल एरियाज होते हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. तो हमारी जितनी भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, उन फिजियोग्राफिक डिवीजन में से द नर्दर्न प्लेन्स दे आर द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड. राइट. एंड ड्यू टू वेरी गुड फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एज यू कैन सी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इस नर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा बेटर है. सो इट इज़ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो. राइट. नाउ नेक्स्ट, इन द लोअर कोर्स, प्लीज लुक एट वेरी केयरफुली, इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island. अब इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे. जब हमारी नदी अपना पूरा जो कोर्स है अपने साथ बहाकर सैंड लेकर आती है, सिल्ट लेकर आती है, या अपने साथ और जो बाकी चीज़ें लेकर आती है, और आकर जब लोअर कोर्स में आ जाती है, लोअर कोर्स का मतलब है जब हमारी जो नदी है वो अपनी थर्ड स्टेज पे आ जाती है. हर जो नदी है बेटा उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, यंग, मिडल एंड ओल्ड. तो जब वो अपनी सबसे ज़्यादा लोअर कोर्स में आ जाती है, जब वो अपने साथ बहुत ज़्यादा भार को उठा नहीं पाती है, तो वो क्या करती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और बिल्कुल जहाँ जेंटल स्लोप होगा वहाँ पर आकर अपने सारे डेपोजिशंस को इकट्ठा कर देती है. वहाँ पर जो जगह बनती है और वहाँ पर जो नई चीज क्रिएट होती है, दैट इज योर रिवराइन आइलैंड. एम आई राइट. लोअर कोर्स में जब नदी जो है अपने लोअर कोर्स में आ गई और उसने जेंटल स्लोप में आके जब उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, वहाँ पर जो एक नई चीज़ डेवलप्ड हुई, दैट इज नोन एज योर रिवराइन आइलैंड. राइट. The river in the lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as your distributaries. अब आप लोगों ने हमेशा ट्रिब्यूटरी पढ़ा होगा. ट्रिब्यूटरी में हम लोग बोलते हैं जो नदियाँ हैं, जो एक रिवर है, जैसे इंडस है, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं. वैसे ही सेम एक वर्ड और है, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटरीज. इसमें क्या होता है, जब रिवर जो है
जो बिल्कुल अपने लोअर कोर्स में पहुंच गई, एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गई, अब उसके आगे उसकी वेलोसिटी नहीं है चलने की, वहाँ पर आके वो अपने सारे सैंड सिल्ट उनको डिपॉजिट करेगी और वहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो दैट पॉइंट इज़ नोन एज योर डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज नोन एज पंजाब प्लेन्स, जो वेस्टर्न पार्ट है उसे आप पंजाब प्लेन्स बोलेंगे। जो सेकंड पार्ट है जो गंगा का एरिया है दैट इज़ बिटवीन घांगर एंड तिस्ता रिवर, ये इसका सेकंड एक्सटेंड है। और थर्ड एक्सटेंड है उसका ईस्ट इन असम, जो कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं दे आगे 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ईस्ट इन असम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, राइट। ये 3 सेक्शन हो गए इसके नॉर्दर्न प्लेन के। नाउ नेक्स्ट वी विल सी क्लास, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो आगे हमारे मेजर 4 सेक्शंस में डिवाइड है, एंड दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑन योर नॉर्दर्न प्लेन। द फर्स्ट वन वी हैव अ भाबर, द सेकंड वी हैव अ तेराइन, एंड द थर्ड वी हैव भांगर, एंड द फोर्थ इज खादर। ओके, प्लीज सी, भाबर, तेराए, भांगर एंड खादर, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 आगे सेक्शंस हैं। जो सबसे पहले है दैट इज योर बाबर। अब ओके, दैट इज द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in the width lying parallel to the slope of Shivaliks. It is known as your Babar. ओके, अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जब आपकी रिवर, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू बाय डायग्राम, आपकी जो रिवर है दैट इज़ डिसेंड फ्रॉम द माउंटेन और ये एक नैरो बेल्ट क्रिएट कर रही है, नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 की, और ये बिल्कुल पैरेलल चल रही है शिवालिक्स के। शिवालिक्स आप जानते हैं, शिवालिक्स हमारी 3rd रेंज है, तो इसके जो बिल्कुल पैरेलल चल रही है नैरो बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर की स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स के साथ, वो जो एरिया अपने साथ सैंड और सिल्ट और जो चीज़ें डेपोजिट करेगी दैट इज़ नोन एज योर भाबर। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स, अपने साथ जो कुछ भी लेकर आई है वो एक नैरो बेल्ट में डिपॉजिट करेगी ऑफ 8 to 16 किलोमीटर की उसकी विड्थ होगी, जो बिल्कुल किसके पैरेलल है, शिवालिक्स के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर भाबर। नेक्स्ट वी हैव अ तेराइन। तेराइन में क्या होगा, इसी रिवर के, ये जो आप देख रहे हैं इस रिवर के साउथ वाले सेक्शन में, साउथ याद रखिएगा, इसके साउथ वाले सेक्शन में जो ये रिवर है, यहाँ पर जाके ये रिवर जो है पूरी गायब हो गई, फिर से साउथ में ये रिवर फिर से री इमर्ज हुई और री इमर्ज होकर इसने थोड़ा सा वेटी, स्वैपी और माशी एरिया क्रिएट किया, और ये जो वेटी और माशी एरिया इसने क्रिएट किया ये बहुत ज़्यादा रिच होगा फॉरेस्ट में, और इस एरिया को हम बोलेंगे तेराइन, राइट। री इमर्ज हुई है, यहाँ पर आके रिवर फिनिश, उसके बाद साउथ से, इसी साउथ के से ये रिवर दोबारा री इमर्ज होगी और वहाँ पर ये वेट स्वैपी माशी एरिया क्रिएट करेगी विच इज़ रिच इन थिक forest region, and this region is known as your terrain, right? Now let's move to your third we have your, that is Bhangar. दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लेन्स इन्फॉर्म बाय ओल्डर एल्यूमिनियम। आपने इसमें भांगर और खादर में क्या डिफरेंस याद रखना है, दैट भांगर इज़ ओल्ड एल्यूमिनियम एंड खादर इज़ न्यू एल्यूमिनियम, ठीक है, इन दोनों का ये मेजर आपने डिफरेंस याद रखना है। द लार्जेस्ट प्लेन इज फॉर्म बाय ओल्डर एल्यूमिनियम, दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट एट टेरेस लाइक फीचर। ये एक ओल्ड एल्यूमिनियम है जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और एक टेरेस लाइक फीचर को बनाता है, उसे हम बोलते हैं आपका भांगर। And the last one we have a khadar. The soil in this region contain calcareous deposit locally known as कंकर। इसके अंदर बहुत सारे आपको कंकर मिलेंगे और ये यंग डिपॉजिट होगा, जो नदी ने आके बिल्कुल फ्रेश डिपॉजिट्स किए होंगे वो होंगे खादर, और जो काफ़ी समय से नदी ने आके डिपॉजिट्स किए होंगे जो ओल्ड एलुविलियम है वो होंगे आपके भांगर, राइट। आई होप दिस ऑल कंटेंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज क्लियर टू यू। थैंक यू।